स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा था, साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, उसी को लेकर आगे आज चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा आगे का क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोला है जब लोहा का कोई कील है उसको कहाँ डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, यानी घोल में डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट मिला है, ठीक है, उसमें क्या लोहा डाल देते हैं, तो जो घोल है उसका रंग बदल जाता है। घोल का क्या हो जाता है, रंग बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कैसे इनमें मान लीजिए कॉपर सल्फेट का घोल है, कौन सी का घोल है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 के कहते हैं कॉपर सल्फेट। तो इनमें क्या चीज मिलाया हुआ, कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाया हुआ, क्या मिलाया हुआ, कॉपर सल्फेट का विलयन। इनमें क्या डाल देते हैं, लोहा को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, लोहा को डाल देते हैं, तो जो विलयन है यानी जो घोल है उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या है, तो वही पूछा, ध्यान दीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी बोला कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या चीज का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन, उसमें जब लोहा डालते हैं तो जो घोल था उसका रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। तो काहे बदलता है, चलिए जानते हैं। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि यहां से मेन जवाब है, क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर लो सल्फेट का निर्माण किया जाता है। जैसे ही इसको डाले तो कॉपर को हटा दिया और कॉपर की जगह को खुद आ गया, बना दिया ACSO4 FeSO4। बोला कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल। तो बोले कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग इसलिए बदलता है क्योंकि लोहा क्या करता है, लोहा द्वारा कॉपर के विलयन में से लोहे को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित, यानी लोहा द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। इसलिए घोल का रंग कैसा हो जाता है, बदल जाता है। फिर से समझिए, बोला है कि जब लोहे के कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग काहे बदल जाता है। तो बोले कि जैसे ही लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिएगा ना, तो जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, और किसका निर्माण कर देगा, लोह सल्फेट का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, लोह सल्फेट का निर्माण कर देगा। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझे कि नहीं समझे, फिर से समझिए क्या क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो बोले कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डुबोते हैं तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा क्या करता है, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, लोह सल्फेट का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, लोह सल्फेट का निर्माण कर देता है। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर से समझिए, बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को जब डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है। और साथ में क्या बना देता है, लोह सल्फेट बना देता है। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए समझिए, अरे सिंपल, तो बोला कि जब लोहे के कील को कहा डालते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझो, पहले से यहाँ घोल बना के क्या रख लेते हैं, कॉपर सल्फेट। इनमें क्या है, कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 है। जैसे ही इनमें लोहा डालिएगा ना बउआ, जैसे क्या डालिएगा, लोहा डालिएगा तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। और क्या उसकी जगह क्या जाएगा, लोहा आ जाएगा, यानी FeSO4। तो वही बोले कि कॉपर सल्फेट के विलयन है ना, उसमें जैसे ही आप लोहा को डालिएगा तो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, लोह सल्फेट का निर्माण कर देगा।
समझे कि नहीं? क्वेश्चन था कि लोहा को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते थे विलयन का रंग काहे बदल जाता है? तो बोले कि जैसे ही लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को जब हम डालेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? लोहा विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। क्या बना देगा? लोह सल्फेट का निर्माण कर देगा, इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब बोलिए, समझे कि नहीं समझे? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? हाँ या ना बोलो ना। समझ गए? समझ गया? अरे समझे? दिमाग यहाँ रहेगा तब ना समझोगे, दिमाग तो कहाँ रख ले। इतना प्रेम से समझा रहे हैं, बुड़बक जैसा गधा जैसा कर रहे हो तो हम क्या करें? दिमाग यहाँ स्थिर रहेगा तब ना। यहाँ क्या चीज का घोल है? कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 है, यानी कॉपर सल्फेट का घोल है। इसमें क्या डालेंगे? लोहा डाल रहे हैं। तो जैसे ही लोहा डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा होता है? बदल जाता है। काहे बदला? वही क्वेश्चन पूछा कि जब लोहा के कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। काहे बदला? तब बोले कि जब लोहा को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले ना तब विलयन का रंग इसीलिए बदला काहे कि लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? हटा देता है। और खुद क्या बना देगा? FeSO4, यानी कॉपर लोहा लोह सल्फेट बना देगा, इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है? बदल। जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाले तो लोहा क्या किया? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और किसका निर्माण कर दिया? लोह सल्फेट का निर्माण कर दिया, इसलिए विलयन का रंग क्या हो गया? बदल गया। अब बोलिए, अब बोलिए, किनको समझ में नहीं आया? तनी समय लगेगा तो लगेगा, लेकिन समझिए कि जो बात मानेंगे क्या। अब देखो, तू लोग वाला भाषा हम जानते हैं कि ये वाला भाषा समझ में तू लोग को नहीं आता है, बिना दादी मतारी भाई बहन कर ले समझ में तू लोग को आने वाला नहीं। देखो देखो, अमकी वाला भाषा अच्छा से समझ में आएगा, अमकी वाला भाषा नहीं समझ में आया ना तो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। यहाँ देखो, यहाँ है मौसी यानी तोर पापा, यानी मौसी पापा का घोल है जिसका नाम क्या दे दिए? कॉपर सल्फेट। ये मौसी पापा घुसल है अंदर, वैसे ही पापा आ गए, वैसे ही मौसा आ गए इधर से। पहले कौन? मौसी घुसल थे और पापा घुसल थे, ठीक है। वैसी कौन आ गए? मौसा आ गए। मौसी इधर रहेगी, मौसी रहेगी, मौसी फरार, मौसी इधर से फरार, तब मौसी की जगह कौन आ गए? मौसा। अब दोनों सारू भाई हो गए। समझा कि नहीं समझा? यहाँ अंदर में मौसी और बाबू तो बैठल थे, ऊपर से आ गए मौसा, तो मौसी रहेगी तुम्हारे पापा जरे, वो भी वहां से हट गए। अब इधर तोहर मौसा, इधर तोहर बाबू, नाची बन गया कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ कॉपर सल्फेट पहले से घोल है, ऊपर से क्या डाल दिए? लोहा डाल दिए, तो यहाँ से कॉपर क्या हो गया? हट गया, और किसका निर्माण कर दिया? लोह सल्फेट का निर्माण कर दिया। तो वही बोलना है, क्वेश्चन है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले तो रंग काहे बदल गया? तो बोले कि भैया कॉपर सल्फेट विलयन जैसे ही लोहा को डाले ना तो कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया, और हटा के खुद क्या बना दिया? लोह सल्फेट बना दिया, इसलिए विलयन का रंग क्या हो गया? बदल गया। वही तो मौसी घुसल थी, पापा मजा ले रहे थे, इधर से मौसा आ गए, तो मौसी फरार, तो मौसी क्या हो गई? फरार। समझे? अब समझ में आया? चलो वो आगे देखो, देखो क्वेश्चन क्या है, बोला क्रियाकलाप 1.10 में विभिन्न द्विविस्थापन विक्रिया को उदाहरण। यहां से समझिए क्या बोला है? द्विविस्थापन विक्रिया क्या देना है? एक उदाहरण देना है। द्विविस्थापन विक्रिया क्या देना है? एक उदाहरण, एग्जाम्पल देना है। द्विविस्थापन विक्रिया कौन बोलिएगा? द्विविस्थापन विक्रिया कौन बोलिएगा? इधर आजा, आजा मेरे राज। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो
अभिकारक के बीच आयनों के अदला बदली होते हैं तथा दो नए उत्पाद का निर्माण होते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सर, Na प्लस OH माइनस प्लस प्लस O बोलना जरूरी नहीं है। OCl। चलो एग्जाम्पल याद करिए, एग्जाम्पल गलत है। चलिए द्विविस्थापन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों की अदला बदल होती है और तथा दो नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण NaCl प्लस HCl बराबर Na। उदाहरण भी गलत है, डेफिनेशन भी गलत है। बैठिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अदला बदले होने तथा दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण NaCl प्लस HCl। उदाहरण याद करिए। चलिए समझिए, कल ही पढ़ाए हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, पढ़ाए हैं कि नहीं? चलिए बोलिए द्विविस्थापन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है तथा दो नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। देखने न बोला। चलिए देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कल बताए। थोड़ा थोड़ा आप लोग गलती शुरू में मिस्टेक कर रहे हैं। क्या शुरू में मिस्टेक कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, शुरू में आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं? आपको क्या बोले थे कि दो अभिकारक रहेगा और दोनों अभिकारक के बीच में क्या होगा? आयनों की अदला बदली और दो नया उत्पाद का निर्माण होगा, उसी को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। बोले हैं कि नहीं कल? तो आप लोग बोले अभिकारक रहेगा, आयन का अदला बदली होगा, द्विविस्थापन। बोले थे कि दो गो अभिकारक रहेगा, दोनों के बीच में आयनों की क्या होगी? अदला बदली होगा और दो नया उत्पाद का निर्माण होगा, इसी क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तोड़ दे बुआ। एग्जाम्पल कोई के नहीं याद हो रहा है? धर बुआ एक न खान दे बुआ। हम पहले बता दे रहे हैं, कल ये खनेबा सब जितना पढ़ाए हैं सब कल साइंस सुनेंगे। बिना मार ले तो सुधरने वाला नहीं, हम समझ गए। डिफिनेशन याद रखता तो एग्जाम्पल नहीं याद रखता। एग्जाम्पल एवं केमिस्ट्री में याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं है। चलिए, तो वही बोला, किसका उदाहरण देना है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। तो NaH क्या है? NaOH है, NaHCl है। तो दोनों देखो, NaH प्लस चार्ज है, इमें माइनस, इमें प्लस चार्ज में माइनस। तो द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का अदला बदली। ये प्लस वाला है तो किसके साथ जाएगा? माइनस वाला। तो NaCl हो गया, प्लस माइनस वाला तो किसके साथ जाएगा? प्लस वाला। तो H2O हो गया। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो गया? द्विविस्थापन। तो एक उदाहरण देने बोला था द्विविस्थापन अभिक्रिया का, एग्जाम्पल याद करिए। चलिए आगे, निम्न अभिक्रिया में अपचयित तथा उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यानी बोला कि कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है। यानी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ और उसमें बताना है कि कहाँ अपचयन हो रहा है और कहाँ उपचयन। तो बताइए, जहां अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जहां अपचयन भी हो और उपचयन दोनों होता है साथ साथ, तो उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। चलो गर्ल्स में बताओ जी, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? छोड़ने वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण? सर उदाहरण नहीं, मुंह दिखाने मत आइए, उदाहरण याद करके आइए। चलो जी, कौन बताइए इधर से गर्ल्स में? उदाहरण नहीं याद है, जाते पर क्या करो। चलो फलाना रेडॉक्स अभिक्रिया क्या चीज ना याद कल से कुछ आ जाए में मार्क लसार देबू। हम पहले बता दे लो, पढ़े में न करबे इतना मार बुआ, चले ला कि न छोड़ बुआ। पढ़ा दे, याद कौन करेगा? बताए थे, ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं ना जखनिया में बताए थे। इसका भी उदाहरण है, इसका भी उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा था ना, क्लास में बताते, ध्यान दो, वीडियो भी जाके देखना बताए कि नहीं। चलो बउआ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्लोज आ जाइए ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों को
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों का निर्माण होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। गलत है। ठीक है, कुचाई बे बिना कुचाइले कोई सुनने वाला ना है। चलिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण। उदाहरण CuOH प्लस H2 बराबर CuO H2O। रट लिया सामने बोर्ड पर देख के। ना सर, अब हमें गलती ये बोला है। बैठो। चलिए भैया जी, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण। जैसे में सर ना याद सर। गधा याद करो। चलो, विलेखन पासवान, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भुला जाते सर भुलाओगे नहीं, याद नहीं करोगे तो कैसे होगा? पढ़िए, भुलाइए, याद सब करिए। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? बताइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन या अपचयन तथा दोनों साथ साथ होते हैं उसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण C+O2 बराबर CO2, 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। गलत है उदाहरण। चलिए, रेडॉक्स। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में CHO प्लस H2 और Cu प्लस H2O। उदाहरण गलत है। और कोई बताना चाहेगी? कोई बताना चाहेंगे या चाहेगी? ठीक है, अब बताने की कोशिश करिए। क्या बताने की कोशिश करिए। चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन अपचयन तथा साथ साथ क्रिया करते हैं उससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CuO प्लस H2O बराबर Cu प्लस H2O। चलिए, ठीक है, कोशिश आप लोग कर नहीं रहे हैं, घर में पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सिंपल से कहिए कि सिंपल सा भाषा से आप समझ जाइएगा कि किसको और भाषा समझाना पड़ेगा। तो चलिए जानिए। चलिए, यहाँ क्या बोला है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन, वो बताना। आपको ये दे दिया है, तो कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन, वो बताना। तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया पढ़ाने है कि नहीं? चलिए, कौन बताइएगा अपचयन उपचयन? आइए, आइए, सामने आइए, 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 जल्दी आइए। अरे आइए ना, यहाँ आइए ना, तनी चेहरा मुहरा देख लेंगे ना बाबू मैया हो। बोले सर। बोले सर जी। हाँ, उपचयन अभिक्रिया बताइए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें चलो, बोलो बोलो बोलो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। अब अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घटता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ना याद है सर। चलिए, बहुत अच्छा है। देखिए, जहां कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हो गया उपचयन। उपचयन जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया। और जहां ऑक्सीजन घट रहा है यानी कम रहा है, वहां क्या होगा? अपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा? उपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन। ठीक है, तो जलिए, ध्यान रहेगा ना। अब देखिए, इस सोडियम है, यहाँ ब्रैकेट में S लिखा है ना, इसका S मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब हार्ड है, सॉलिड मतलब हार्ड, S मतलब सॉलिड। यहाँ देखो G लिखल, G मतलब गैस, यहाँ S लिखल यानी सॉलिड है। सॉलिड मतलब समझ रहे, हार्ड। तो यहाँ बताना है कि कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो सोडियम है ना, तो सोडियम के साथ क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, उपचयन। यहाँ देखो सोडियम के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना जी, तो यहाँ देखो यहाँ बढ़ गया, तो जुड़ गया तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? उपचयन अभिक्रिया। जहां ऑक्सीजन बढ़ गया वहां उपचयन। ठीक है, जहां ऑक्सीजन जाके सट गया, देखो सोडियम में ऑक्सीजन सट गया, तो जहां ऑक्सीजन जिसके साथ सट जाए, चिपक जाए, तो कौन सा अभिक्रिया होगा?
उपचयन, और जहां हट जाए तो अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यहाँ कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? उपचयन। यानी वही देखो आंसर में लिखा है, सोडियम धातु Na2O में उपचयित हो रहा है। तो सोडियम के साथ उपचयन हो रहा है जी, यानी वही बात, सोडियम धातु किस में हो रहा है? Na2O में क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। यानी सिंपल से बोलेंगे कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए NO2 बना रहा है, यानी सोडियम को क्या हो रहा है? उपचयित अभिक्रिया हो रहा है। उपचयित अभिक्रिया ना हो रहा है, क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी उपचयित अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ाइए। का हुआ हो बलमुआ चाप, रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसा, दूसरा में आ गया, वही में और है क्वेश्चन। हाथ में तो दिमाग है, ये दिमाग में हाथ नहीं है बस। चलिए, तो यहाँ कौन आके बताएंगे कि कहाँ अब कौन दिक्कत है? कुछ बोल दिया था मारे रहेगा कि एक के मिनट मतलब कुतवा से के करके जिस तरह के रह जाएंगे, शरीर में दम ना हवा। यहाँ कौन आके बताइए कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है, बताएं कि नहीं? अंकुश आइए, अरे आइए ना, आइए 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 ना, होगा आइए ना, ट्राई करिए ना, बताइए कि कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है। समझाए ना, गलते होगा तो होगा। आ जाओ, आओ जल्दी आओ, अरे इतना लसराओ मत, मतलब तोरा शादी करके कहे ओकरा कि तू चल जाओ हमर बदली, झंडा आगे रहेगा मुंह फाड़ के। अरे ट्राई कर, आओ इधर आ जाओ। बताइए कि कहाँ अपचयन हो रहा है, कहाँ उपचयन हो रहा है। यहाँ अपचयन होगा सर, क्या हो रहा है? अपचयन। लिखो, सही बोला, जो अपचयन हो रहा है। चलो लिखो, तुम लिखे जाओ, सचिन तैयार है, लिखो सचिन। गलत है बुआ, क्या है? माइक ना रहे तो ना वैसे रखो ना तू। यहाँ पे होगा उपचयन, उपचयन होगा, समझ रहा है तो। यहाँ पे ई वाला है CuO, यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो अब हट रहा है ऑक्सीजन तो अपचयन होगा। यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे H2O, तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो इसी पर होगा उपचयन, अपचयन। यहाँ सॉरी यहाँ H2 है, यहाँ पे H2O है, तो उपचयन होगा। हमको लगा 0 है, लगता है तो बताया देखो। चल देखिए, ठीक है, ट्राई क्या, और कोई ट्राई करना चाहेंगे? देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है। आपको बोले कि जहां ऑक्सीजन सट रहा है, यानी जहां बढ़ रहा है, वहां क्या होगा? उपचयन। यहाँ पहले देखो, यहाँ ऑक्सीजन है साथ में, यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन हट गया ना, यहाँ ऑक्सीजन चिपकल था, यहाँ हट गया, तो हट गया तो कौन सा हो गया? अपचयन। ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन। यहाँ देखो H2 है, यहाँ क्या हो गया? बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, तो यहाँ क्या हो गया? तो जहां बढ़ जाए यानी चिपक जाए, जहां हट जाए अपचयन, और जहां बढ़ जाए वहां उपचयन। ठीक है, कोई दिक्कत? इतने बताने में आप लोग कंफ्यूज थे भाईजान। ठीक है, ऐसे कैसे होगा? इतना ना बताना था हो।
तो समझ जाते तो गड़बड़ा कैसे जाते आप लोग। देखिए यहाँ देखिए लिखा है CuO में कॉपर में उपचयित हो रहा है कि नहीं। Cu में कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो वही लिखा कि Cu में कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है जी, कॉपर में हट रहा है ना, तो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, अपचयन। H2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, उपचयन। इतने सिंपल सा फंडा था, फिर भी आप लोग गड़बड़ा रहे हैं। चलिए आगे। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। बोला है नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य, कौन असत्य है। सत्य मतलब होता है सही, असत्य मतलब गलत। तो यहाँ चुनना है कि जो अभिक्रिया आपको दे दिया है, तो इसमें जो ऑप्शन 4 को दिया तो तुम्हें बताना है कि जो अभिक्रिया हुआ उसमें कौन सही बात बोल रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पीबी है, क्या है, पीबीओ। पीबीओ, पीबीओ के साथ यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हट रहा है कि घट रहा है। तो यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, हट रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन। हटेगा तो अपचयन। यहाँ कार्बन के साथ क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो क्या हो गया, तो बढ़ा तो अपचयन, घटा तो। अब ध्यान दीजिए, पीवी मतलब शीशा, पीवी मतलब शीशा। बोला शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा में अपचयित हो रहा है, शीशा में अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, शीशा में अपचयित हो रहा है ना जी। शीशा में ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयित ना हो रहा है, यानी पहला सही है, पहला सही है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, इसमें अपचयित हो रहा है, यानी गलत में है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ बोला है कि कार्बन के साथ अपचयित हो रहा है, नहीं, तो गलत में है। यहाँ कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन में अपचयित हो रहा है, कार्बन में क्या हो रहा है, ये भी क्या है, गलत। अब पीबीओ में अपचयित हो रहा है, तो पीबीओ में अपचयित हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, सही है। ये दोनों क्या है, सही। यहाँ देखिए कॉपर के साथ, सॉरी, शीशा के साथ अपचयित हो रहा है और कार्बन के साथ उपचयित, ठीक है, भुलाइएगा नहीं ना। चलिए आगे, भुला जाइएगा। अरे देखो भुला जाएगा, दिमाग हम लोग का अच्छी थोड़ी है कि नहीं भुलाएंगे, भुलाना तो काम में लगल है, नहीं भुलाइए तो काम में गड़बड़ा जाएगा। दिमाग उतना याद रखे तो पगला ना जाइएगा, फिर पढ़िएगा तो फिर याद हो जाएगा, फिर पढ़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा, याद। अब फिर वही लफड़ा, अब बोल रहा है कि Fe2O3Al, तो Al2O3 बना रहा है 3, तो बता रहे कि बताइए कि जो अभिक्रिया एग्जाम्पल है, जो उदाहरण आपको दिया, किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का है कि वियोजन का है कि द्विविस्थापन का है कि विस्थापन का है, कौन आके बताइए। चलो आओ निशांत बताओ किसका अभिक्रिया, नहीं, चलो कौन बताएगा, सचिन, चलो बउआ टुनटुनला, चलो लवनी, दोनों लवनी एक जगह बैठ गया, टकराएगा तो फूट जाएगा। चलो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए सब कोई, अब बताइए कि जो एग्जाम्पल उसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है कि वियोजन का एग्जाम्पल है कि द्विविस्थापन का है कि विस्थापन का है, किसका है। देखो अब समझो, संयोजन में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, इधर आइए, स्टेज पर आ, कमेज पर गाना है ना जी, कच्ची गनमा है जी, हाँ, काहे कमेज पर चढ़ेलू स्टेज पर, ये स्टेज पर कमेज पर चढ़ सकते, कोई दिक्कत, ऊपर आइए ना, अरे ऊपर भैया, भैया ऊपर, बउआ जी बताएंगे, ठीक है, आप लोगों के कि क्या हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। कंटाप दिख रहा है बाबू, कैसा लिखा है, कंटाप, चलिए बताइए कौन किसका उदाहरण है, उतर जाओ, नीचे उतर, संयोजन अभिक्रिया। चलिए कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। काहे है संयोजन अभिक्रिया, गलती पहले तो बताओ संयोजन अभिक्रिया से क्या समझता है, दो अभिकारक टूट के एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया। हाँ जी सही बोल रहा है, संयोजन में दो टिट के एगो बनाता है, सब विरोध में तो मैं तो कहलाता रहा,
दुए वाला सर। अरे बउआ संयोजन में जुटता है ना, संयोजन में दो को अभिकारक रहेगा, आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट के क्या बना बनाएगा, तो यहाँ देखो तो जुट के एगो बना रहा है, तो संयोजन है। जब बकलोल जैसा करता है, अरे वे नहीं करता, इस संयोजन है जी। अब वियोजन में क्या होता है, एक और आता है टूट के दुगो से अधिक बना देता है, तो यहाँ देखो तो एक क्या गो है, यानी ये भी नहीं हो रहा। छाटने का समझो, याद रहेगा डिफिनेशन तो। संयोजन में दो को जुट जाता है, एगो बनाता है। वियोजन में एगो रहता है, टूट जाता है, दुगो बनाता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है, तो यहाँ आयन का कोई अदला बदली नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं है। अब विस्थापन में क्या होता है, याद है, विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को लतिया के हटा देता है। यहाँ देखिए, यहाँ Fe2O3 है ना, एल्युमिनियम पावरफुल आया, इसको Fe को लतियाएगा और वहां से हटाएगा। अब इसको हटा के खुद उसका जगह ले लिया, इसको लतिया के बाहर भगा दिया, तो कौन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक पावरफुल रहेगा कमजोर को लतिया के हटा देगा, उसका जगह वो खुद ले लेगा, उसका जगह वो क्या करेगा, खुद ले लेगा। ठीक है, अरे ठीक है, इतना ही इसमें रहने दें, अरे इसमें इतना ही रहने दें, तो आज के इसमें इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, प्लीज एक वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।